अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। एक दिलचस्प और तारीखी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बैटल ऑफ जाफा के बारे में बात करेंगे, जो तीसरी सलीबी जंग के दौरान एक अहम वाक़या था। इससे पहले हम हतीन की जंग और यरूशलेम के मुहासरे के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि हम बैटल ऑफ जाफा के बारे में तफसील से बात करें, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी सलीबी जंग के दौरान एक अहम जंग थी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की अफवाज और रिचर्ड द लायनहार्ट की सलीबी अफवाज के दरमियान लड़ी गई। 12वीं सदी के आखिर में तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ हुआ और यरूशलेम तनाज़ात का मरकज़ बना रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 ईस्वी में इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया था और इसकी अय्यूबी सल्तनत अब सलीबियों की मजबूत अफवाज का सामना कर रही थी, जिन्होंने उस वक्त मुकद्दस सरजमीन पर दोबारा कब्जा हासिल करने की कोशिश की। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो अपनी अस्करी जहानत के लिए बहुत मशहूर था, इसने उरसूफ की जंग में सलीबी फ़ौजों का बहादुरी से मुकाबला किया। इसने खित्ते की स्ट्रेटजिक अहमियत को समझा और अपनी हिकमत अमलियों की एहतियात से मनसूबाबंदी की, जिसका मकसद सलीबी इत्तेहाद में खलल डालना और इनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना था। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक माहिर जंगजू और समझदार हुक्मरान था। इसने जाफा की अहमियत को तस्लीम किया और शहर के दिफा के लिए अपनी फ़ौजें तैनात की। वह सलीबियों को साहिल पर कदम जमाने से रोकने के लिए पुरअज़म था। जाफा की जंग का आगाज़ 27 जुलाई 1192 ईस्वी को हुआ। सलीबी अफवाज ने शहर पर हमला किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफ़िज़ों की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस जंग के दौरान सलीबी फ़ौज रिचर्ड की क़यादत में बहादुरी से लड़ी। इसने मैदान जंग में ज़ाती बहादुरी का मुज़ाहरा किया और सलाहुद्दीन के दिफा को तोड़ने के लिए हिकमत अमली से काम लिया। जैसे ही जंग शुरू हुई, सलीबी अफवाज सलाहुद्दीन के दिफा की खिलाफ वर्जी करने और शहर के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गई, और ये जंग सलीबियों के हक़ में होती हुई दिखाई दे रही थी। दिलचस्प बात यह है कि शदीद लड़ाई के दौरान भी दोनों अतराफ से कासद मुज़ाकरात शुरू करने के लिए पहुँचे। उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड दोनों जंग को बंद करने पर आमादा हो गए। सलाहुद्दीन और रिचर्ड ने तनाज़े को जारी रखने की फजूलियत को देखा और इस बाहमी एहतराम को तस्लीम किया जो वो एक दूसरे के लिए फ़ौजी लीडरों के तौर पर रखते थे। इसके साथ ही उन्होंने जंग बंदी का ऐलान किया। मुज़ाकरात के नतीजे में जंग बंदी तो हुई, जिसे जाफा का मुआहदा भी कहा जाता है, जिसने ईसाई ज़ायरीन को पुरअमन तरीके से यरूशलेम जाने की इजाज़त दी। ताहम फिर भी ये शहर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंट्रोल में रहा। जाफा की जंग जबकि अपने फ़ौजी नताइज में उस वक्त बेनतीजा रही, मगर तीसरी सलीबी जंग में एक अहम मोड़ साबित हुई। सलाहुद्दीन और रिचर्ड के दरमियान जंग बंदी ने एक दूसरे की अस्करी सलाहियतों के लिए इनके एहतराम को उजागर किया, जिससे खित्ते में अमन का आगाज़ हुआ। जाफा की जंग तीसरी सलीबी जंगों की पेचीदगियों का सबूत था। असले का इस्तेमाल, रिचर्ड द लायनहार्ट की हिकमत अमली और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हतवी जंग, ये सब कुरून वस्ता की तारीख़ के एक दिलचस्प बाब का हिस्सा थे। उम्मीद है कि आपको ये मुख्तसर वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।